वो जो महाज पे खड़ा हुआ फौजी है और वो जो न्यूज पढ़ती हुई एंकर है, मेरे ख्याल से वो दोनों एक से ही काम कर रहे हैं इस लिहाज से कि उसने भी सेक्रीफाइस किया है अपनी खुशियों को फॉर द सेक ऑफ द नेशन। आपने व्यूअर्स के लिए, आपने लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए अपनी ईद कुर्बान की है। इस हवाले से क्या फीलिंग क्या होती है जब आप बैठे होते हैं? बिल्कुल होती है सर। और यहाँ पे मैं सबसे पहले तो विश करना चाहूंगी, आपको ईद मुबारक कहना चाहूंगी, नाज़रीन को ईद मुबारक कहना चाहूंगी। और मैं जो आप जैसे बात कर रहे हैं कि ऐसी सूरत में आपकी क्या फीलिंग होती है, अभी कुछ थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह एक पाकिस्तान एक ऐसे दौर में आया है जो थोड़ा सा दहशतगर्दी हमारे यहाँ कुछ कम हुई है और कदरे इसमें कमी आई है, निस्बतन अब वाक़यात हालात बेहतर हो गए हमारे। लेकिन कुछ वक्त पहले अगर आप बात करेंगे, कुछ साल पहले की अगर आप बात करेंगे तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब, शदीद नामसाइद हालात से हम गुजरे थे, बहुत ज़्यादा बुरे। और कोई ऐसा ईद, कोई ऐसा त्यौहार, कोई खुशी का मौका ऐसा नहीं था जब खुदा न खासा हमने लाशें ना उठाई हो या हमने धमाकों की कोई खबर ना सुनी हो। तो ऐसी सूरत में उमूमन ऐसा हुआ करता था कि जो ईद की खुशियाँ थी वो कहीं ना कहीं बहैसियत कौम हमारी मान पड़ जाती थी। और उस वक्त वो चूंकि घरों में भी एक मजमूई तौर पे एक जो एलिमेंट होता है आपका खुशी का, एक्साइटमेंट का, वो मान पड़ जाता है। इस वजह से फिर ऑफिस आना और ऑफिस में आके काम करना तो वो बिल्कुल उसी मिसाल के मुतरादिफ हो गया। जैसे आपने कहा कि मुहाज पे लड़ने वाला फौजी और हम ऑफिस में आके काम करते हैं, खबरें पहुंचाते हैं, लोगों को अपडेट करते हैं, तो वो एक ही जैसे। इससे पहले कि शोएबुद्दीन फिर समेट ले महफिल, शोएबुद्दीन